स्टूडेंट्स, हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। उसी को पिछले पॉइंट्स को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट का कहाँ से बनता है। वो 8 पॉइंट जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पड़े हुए हैं, जिसको हम डिविडेंड प्रॉफिट भी कहते हैं, डिविडेंड भी दिया जाता है, उनमें से 8 को डेबिट करके हम कहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब जो 8 पॉइंट मैंने आपके लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। एन अमाउंट इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर सो रिडीम मस्ट बी ट्रांसफर आउट ऑफ प्रॉफिट टू ए स्पेशल रिजर्व कॉल्ड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। आपको सभी को पता ही है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, जब कंपनी पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से करती है? प्रॉफिट में से करती है, तब ये अकाउंट बनेगा। ठीक है, ये कब कहाँ से करती है? जब कंपनी, दो ही प्रोसेस है ना, प्रॉफिट से करेगी या नए शेयर इशू से करेगी। जब कंपनी प्रॉफिट में से करती है तब ये वाला अकाउंट बनाना है। और इस अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफ़र करना है? जितना पैसा फेस वैल्यू, मैंने बोला फेस वैल्यू, ये ध्यान रखना ना। जैसे हमने बाई चांस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 110 रुपये देने, तो 10 रुपये क्या है? प्रीमियम। तो 100 रुपये का अरेंजमेंट इसमें से होगा, 110 का नहीं होगा। तो मेरी बात समझ गए होंगे। प्रीमियम की बात नहीं मैं कर रही हूँ, फेस वैल्यू की। जो हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 110 रुपये देने हैं, तो 100 रुपये का अरेंजमेंट यदि मैंने प्रॉफिट में से करना है, तो प्रॉफिट में कैपिटल रिजम्पशन अकाउंट में कितना डालना है? 100 रुपया। ठीक है, तो वो आपको समझ गए होंगे। कैपिटल रिजम्पशन रिजर्व अकाउंट यूज्ड फॉर बोनस शेयर। ये कैपिटल रिजम्पशन रिजर्व अकाउंट, क्योंकि ये 8 जो पॉइंट हैं, जो मैंने कहा कि बोनस शेयर भी दे सकते हैं इससे। ठीक है, तो यूटिलाइज फ्यूचर में इसके रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर के लिए भी कर सकते हैं और बोनस शेयर के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि कंपनी ने, यहाँ पर मैं ऐसे ही कंक्लूड करके बता देती हूँ कि यदि कंपनी ने नए शेयर इशू कर दिए, जैसे ना मैंने थर्ड मेथड कौन सा किया, कुछ प्रॉफिट में से कर दो, कुछ शेयर में से कर दो। तो हम कैसे निकालें कि प्रॉफिट वाला अमाउंट कैसे निकालें? बाई चांस नए शेयर इशू किए एट प्रीमियम पर, है ना, तो प्रीमियम को नहीं लेना हमने। बाई चांस हमने शेयर प्रीमियम से पैसा आ गया, क्या कंपनी ने बाई चांस पब्लिक से पैसा नए शेयर इशू किए, इक्विटी शेयर इशू किए, उसमें से कंपनी को 1000 रुपये आ गया और 100 रुपया क्या आ गया? प्रीमियम का आ गया। ठीक है, और कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर कितने के रिडीम करने हैं? 1500 रुपये देना है। आप क्वेश्चन आप समझ गए, 1500 रुपया हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है, और 1000 रुपये का अरेंजमेंट मैंने कहाँ से कर दिया है? इक्विटी शेयर, नए शेयर इशू कर दिए हैं, और 100 रुपया उसके साथ क्या आ गया? प्रीमियम का आ गया। अब आप बताओ मैं प्रॉफिट में से कितना निकालूँ? तो आपने प्रॉफिट में से 400 रुपया नहीं निकालना है, आपने प्रॉफिट में से कितना निकालना है? 500 रुपया निकालना है। क्योंकि यदि शेयर इशू करने से प्रीमियम आया है तो उसको नहीं कंसिडर करना है। तो कंपनी की शेयर, मतलब कि यदि नए शेयर इशू 1000 रुपये आया है, फेस वैल्यू 1000 रुपये है ना, तो फेस वैल्यू से ऊपर वाला अमाउंट 500 रुपया है, जो 1500 वापस करना है, वो प्रॉफिट में से निकालना है। मतलब कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में कितना पैसा डालना है? 500 रुपये का अरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, स्टूडेंट क्या कहते हैं कि जी नए शेयर इशू करने से 1100 रुपये आ गया है, तो 400 रुपये का अरेंजमेंट प्रॉफिट में से कर लो। तो नहीं, प्रीमियम का यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे हम। ठीक है, प्रीमियम में रहने दो। यदि रिडम्पशन प्रीमियम से करने तब यूटिलाइज हम कर सकते हैं। और लास्ट लाइन में मैंने ये कहा है कि ये हमने बोला ना कि दो ढंग से करते हैं, एक प्रॉफिट में से करते हो, नए शेयर इशू कर लो। तो सिर्फ नए शेयर, इक्विटी शेयर इशू करने हैं। यदि हम कहें कि हमने डिवेंचर इशू कर दिए, फिर पैसे का अरेंजमेंट किया और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर दी, नहीं, हमने क्या इशू करना है? इक्विटी शेयर इशू करके पैसे का अरेंजमेंट करना है। अभी तक आप इतना समझ गए होंगे कि जब हमने दो ढंग से पैसे का अरेंजमेंट होता है, 3 ढंग से। पहले प्रॉफिट में से कर दो, पूरा का पूरा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में डाल दो, या पूरा का पूरा जितना भी समझो इशू करने हैं, नए शेयर इशू कर दो। नए शेयर का मतलब इक्विटी शेयर इशू कर दो, पैसा ले लो, फिर रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर कर लो। तीसरा मेथड है क्या है? कुछ परसेंटेज हम प्रॉफिट में से कर लेते हैं, कुछ नए शेयर इशू से कर लेते हैं। लेकिन यदि नए शेयर से जो पैसा आया है तो उसकी सिर्फ फेस वैल्यू देखनी है। ठीक है, और जितना पैसा रिडम्पशन करनी है, वो भी रिडम्पशन की भी फेस वैल्यू देखनी है। ठीक है, उनका जो डिफरेंस होगा वो हमने प्रॉफिट में से निकाल लेना है। कहाँ से? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। यदि आपने जो मैंने अभी बात की अच्छे ढंग से समझ ली है, तो आपका न्यूमेरिकल 100% हो गया। ठीक है, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की थियोरी भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और न्यूमेरिकल तो इसका बहुत ही आसान है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।